नमस्कार, रोशन भव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो एक बार जानना जरूरी है, वैसे ही खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। लेकिन सिटी दिस वीक की शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक हादसे के साथ, जो कि मोहाली में हुआ। मोहाली में एक वर्ना कार चालक ने अपनी गाड़ी फेज 10 में पार्किंग में सोती हुई 3 सफाई कर्मचारी महिलाओं पर चढ़ा दी। दर्दनाक हादसा था। तीनों महिलाएं गाड़ी के नीचे आ गई। आसपास जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने गाड़ी को उठाकर इन महिलाओं को बमुश्किल निकाला और घायल अवस्था में इन महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। समाचार यह भी मिला कि इनमें से एक महिला की मृत्यु हो गई। मोहाली के फेज 10 में तेज रफ्तार वर्ना कार चालक ने शुक्रवार को पार्किंग के किनारे आराम कर रहे 3 महिला सफाई कर्मचारियों को रौंद दिया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद एक महिला ममता की मौत की सूचना भी मिली है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर लोगों ने कार चालक और उसके साथी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक फेज 10 की मार्केट में शुक्रवार दोपहर को यह हादसा हुआ। महिला सफाई कर्मचारी ओमवीरी, ममता और रामप्यारी दोपहर में अपना काम निपटाकर आराम कर रही थी। इस दौरान वर्ना कार चालक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के मुताबिक तीनों महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि तीनों महिलाएं गाड़ी के नीचे बुरी तरह से फंस गई थी। आवाज सुनकर सफाई कर्मी और लोग इकट्ठा हुए। घायल महिलाओं को गाड़ी को ऊपर उठाकर नीचे से निकाला गया। तीनों की हालत काफी नाजुक थी। ऐसे में तीनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित अस्पताल में ले जाया गया, जबकि दोनों युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। हादसे के दौरान क्या क्या हुआ, इसकी जांच करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची। डीएसपी सुखजीत सिंह विर्क ने हादसे के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से उन्हें जानकारी मिली और किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी। देश भर में, पंजाब में, हरियाणा में सभी जगहों पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना के तहत गरीबों को अन्न दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ में इस अनाज को लेकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया। लोगों का यह कहना था कि यह जो अनाज दिया जा रहा है वह खराब है, बासी है, जिसमें से बदबू आ रही है। इसको लेकर संबंधित विभाग को लोगों ने कंप्लेंट की, शिकायतें दी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसका संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया और संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया गया। प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही योजना के तहत चंडीगढ़ में हजारों गरीब लोगों को राशन बांटा जाता है, लेकिन अब इन गरीब लोगों का कहना यह है कि गरीबों से भूख के नाम पर मजाक हो रहा है, क्योंकि जो राशन इन लोगों को बांटा गया है वह सारा का सारा या तो खराब है या उसमें कंकर पत्थर निकल रहे हैं। इसके बाद अब इन गरीबों का कहना है कि उनके घरों में खाने के लिए रोटियां तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में गरीब लोग कहाँ जाएं? इंदिरा कॉलोनी में लोगों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि पीएम योजना के तहत मिला हुआ राशन गेहूं लेकर आए, जिसमें कंकर तो निकले ही साथ बदबू भी आ रही थी। उन्होंने कहा कि जब वह इसकी शिकायत लेकर चंडीगढ़ से संबंधित विभाग के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वहीं लोगों ने उस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है जिस विभाग द्वारा यह राशन बांटा गया है। लेकिन फिलहाल तो सभी विभाग एक दूसरे पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बात का संज्ञान खुद केंद्र सरकार ने ले लिया है और जिसमें कुछ अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और साथ ही उनसे जल्द से जल्द जवाब भी मांगा गया है। गांव पलसौरा में गांववासी काफी रोष में दिखे। इन गांववासियों का यह कहना था कि जो एरिया पार्षद हैं वह उनके क्षेत्र में विकास नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे ही एरिया पार्षद सतीश कैंथ यहाँ पर पहुंचे तो गांववासियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल जवाब शुरू हो गए। जैसे ही पार्षद कुछ कहना चाहते थे तो लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद में सतीश कैंथ पार्षद ने बताया कि उन्हें ग्रांट नहीं मिल रही है, जिसके कारण वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए। इसी के एवज में जब हमने मेयर से बात की तो उनका कहना था कि हर पार्षद को ग्रांट जाती है, यह अलग बात है कि वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। चंडीगढ़ के गांव पलसौरा में विकास कार्य ना होने पर वहां के लोगों ने एरिया पार्षद सतीश कैंथ को घेर लिया और विकास कार्य ना करवाने पर उनका खूब विरोध किया, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पर सतीश कैंथ वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिले हैं। इस पर मेयर रविकांत शर्मा का कहना था कि फंड की कोई कमी नहीं है। पार्षद सतीश कैंथ अपने एरिया में विकास कार्य ना करवाए जाने के लिए खुद को दोषी हैं, तो जनता उनसे सवाल पूछेगी ही। देखिए, सतीश कैंथ जी से एक बात जरूर पूछिएगा कि पलसौरा गांव जो अभी हमारे पास नहीं आया, वो तो ऑलरेडी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो कॉरपोरेशन के पास ही है। पहले जो 9 गांव वहाँ थे उनका विकास तो
पहले ही हमने अपने डेवलपमेंट फंड से और जो हमारा कॉरपोरेशन का फंड है उसमें से करने थे। तो क्यों नहीं उनकी सड़कें बनवाई? उनके तो टेंडर सबके कब के हुए पड़े, तो क्यों वहाँ की सड़कें नहीं बनी? कहीं ना कहीं उनको इसका जवाब चंडीगढ़ की जनता को देना चाहिए। इसमें कॉरपोरेशन का मुझे नहीं लगता कोई कसूर है, क्योंकि वो गाँव तो पहले से ही हमारे पास थे और उनके विकास के लिए जो सड़कों के ऑलरेडी डेडिकेटेड 28 करोड़ रुपये हमारे पास फंड भी पड़े हैं 2 साल से। मुझे नहीं लगता कि पंसौरा के काम का काम क्यों नहीं। आप अपना मलोआ में देख लीजिए या अटावा में देख लीजिए या बाकी गांव जो है, जो पहले 9 गांव हैं उनमें देख लीजिए, सब में विकास हुआ, सबके काम हुए, मगर एक पंसौरा का नहीं हुआ, तो जवाब तो उनको देना चाहिए। वहीं इस घटना पर जब पार्षद सतीश कैंथ से बात की गई तो उन्होंने का कहना था कि वह हर प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड का विकास किया जाए, लेकिन ये बीजेपी की चाल थी, वो वहां विकास कार्य करवाने ही नहीं दे रही थी। उनके वार्ड में विकास कार्य ना होने पर भाजपा दोषी है, जिसकी ओर से फंड जारी नहीं किए गए। बिल्कुल ठीक गल है बई सड़कों वास्ते एक उत्थे पलसोरे दे फिरनी है, फिरनी दे उत्ते पहले सड़क बनी हुई सी। मैं उन्हां दी सहूलत देख के उत्ते 80 mm दे पेवर ब्लॉक लगवाउण दा एस्टीमेट पास करवाया। होया कि कुछ पहले पास हो गया सी, उन्नियां वो पेवर ब्लॉक लग गए सीगे, पर उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਫੰਡਸ ਨਾ ਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ बीजेपी कर रही है भी कांग्रेस के एरिए दे विच किते ना किते मैनिपुलेशन करके वो काम रोकने की कोशिश कर रही है। 3 कृषि कानूनों के 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसको लेकर मोहाली के सिंह शहीदा गुरुद्वारे के बाहर बैठे किसानों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पर रोष प्रदर्शन तो हुआ ही, लेकिन साथ ही इस बार यह भी हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे किसान संघर्ष के समर्थन में किसान हितैषियों की ओर से श्री गुरुद्वारा सिंह शहीदा सोहाना के बाहर की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। उधर संघर्ष के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर बुधवार को श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ व भोग करवाया गया। किसान मजदूर सभा का गठन करने का फैसला भी लिया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह शहीदा में एक धार्मिक समागम का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने इकट्ठा होकर भाग लिया। इस अवसर पर परमिंदर सोहाना ने कहा कि किसान मजदूर सभा का गठन का मकसद किसान संघर्ष में अधिक लामबंदी करने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रचार करके किसानों तथा मजदूरों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गांवों में समस्याओं में जिनमें गमाडा प्रशासन व चंडीगढ़ प्रशासन से संबंधित मसले हल करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं अन्य किसान जत्थेबंदियों ने राजनीतिक नेताओं द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर की जा रही बयानबाजी की आलोचना की है। भाजपा नेता ऐसी बयानबाजी सिर्फ सुरक्षा लेने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मोहाली जिले की सभी किसान जत्थेबंदियों को एक मंच पर इकट्ठा कर किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस दौरान और क्या कहा किसानों ने, इसी को लेकर हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह बेनीपाल ने बातचीत की। मोहाली में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। यह किसान वह थे जो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। इन किसानों का कहना था कि वह लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार विभिन्न क्षेत्रों से, सीमावर्ती क्षेत्रों से किसान इकट्ठा हुए, मोहाली में पहुंचे और यहाँ से इन्होंने अपना रोष प्रदर्शन निकालना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान की ओर कूच करना शुरू किया तो पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। जहाँ पर पुलिस ने रोका, वहीं पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी लगानी आरंभ कर दी।
पंजाब के सीमावर्ती जिलों के सैकड़ों किसान बुधवार को अपनी मांगों को लेकर मोहाली पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठे वायदे करके उनसे वोट लिए, लेकिन पिछले 4 साल से जमीनों के मुआवजे की बकाया राशि अब तक उन्हें जारी नहीं की गई है। पंजाब बॉर्डर एरिया किसान वेलफेयर सोसाइटी की अगुवाई में बुधवार को पठानकोट, बटाला, फाजिलका, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन जिले के सैकड़ों किसान कैप्टन सरकार के झूठे वायदों से परेशान होकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने मोहाली पहुंचे। किसान मुख्यमंत्री आवास को घेरने चंडीगढ़ जा रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही मोहाली पुलिस ने किसानों को वाईपीएस चौक के पास रोक दिया, जहां सड़क पर बैठकर किसानों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोसाइटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बघाला ने 6 जिलों के किसानों की सीमा पार जमीन है, जिस पर वे खेती करने के लिए जाते हैं, लेकिन जंगली जानवर फसल को खराब कर देते हैं। किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय कर रखा है, जिनमें से 5,000 केंद्र और 5,000 राज्य सरकार देती है, लेकिन 2017 से किसानों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि केंद्र की ओर से अपने हिस्से का पैसा राज्य को भेजा जा चुका है। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की ओर से भेजे गए पैसे को दूसरे कामों में लगा दिया गया। किसानों ने बताया कि 21,000 किले से ज़्यादा जमीन सीमा पार है, जिस पर किसान खेती करने जाते हैं। खेती करने वाले किसानों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। चेकिंग के नाम पर परेशान किया जाता है, पूरा समय काम नहीं करने दिया जाता, सख्ती बरती जाती है। किसानों ने मांग की है कि पिछले 4 साल की बकाया राशि उन्हें जल्द जारी की जाए। चंडीगढ़ में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो कि डार्क स्पॉट हैं, जहां पर अमूमन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ऐसे ही डार्क स्पॉट्स को फाइंड आउट करेगी और यहां पर कैनवस मिरर लगाए जाएंगे, ताकि शहर में होने वाली ऐसी ही कई दुर्घटनाओं को रोका जा सके। चंडीगढ़ के कई जगहों पर हैं ऐसे डार्क स्पॉट जहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। इनका डार्क स्पॉट्स के कारण कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं और अपनी जान भी गंवा जाते हैं। यहां तक कि कई जगहों पर यू टर्न लेते हुए भी दोनों तरफ से वाहन आते हुए आपस में टकरा जाते हैं। अब ऐसी जगहों को चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से आइडेंटिफाई किया गया है और इन जगहों पर कैनवस मिरर लगाए जाएंगे, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को सुखना लेक से हुआ है। यहां पर एडवाइजर धर्मपाल ने इस कैनवस मिरर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी परवीन रंजन, एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल, एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी भी मौजूद रही। इस दौरान चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया कि चंडीगढ़ में कुल 97 डार्क स्पॉट्स हैं, जिनके कारण हमेशा हादसे होते हैं। लोग एक्सीडेंट में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। उन सभी जगहों पर यह कैनवस मिरर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना आए, शहर में हादसे ना हो सकें। चंडीगढ़ में जैसे डीजीपी साहब ने बताया 97 ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब है कि आप वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो उसका ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सोल्यूशन है, क्योंकि आप अगर आ रहे हैं तो इफ़ यू आर लुकिंग एट द कॉन्वेक्स मिरर, आप पूरा उसको आगे जो बेंट है, बेंट के आगे क्या क्या ट्रैफिक है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। तो उससे जो है जनरली आप कॉन्शियस हो जाते हैं और ठीक से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस। ब्लाइंड स्पॉट्स को थोड़ा सा ट्रैफिक का जो हैजर्ड है उसको कम करने का मेन मकसद है। यहाँ 97 है टोटल, और मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते में ये सब जगह पे, सब ब्लाइंड स्पॉट्स पे ये कॉन्वेक्स मिरर लग जाएंगे। एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी ने कहा कि चंडीगढ़ में हर बार डार्क स्पॉट के कारण और यू टर्न लेते हुए हादसे हो जाते हैं, जिसके कारण अब वह हादसे ना हो, इसलिए यह कैनवस मिरर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आईसीआईसीआई लैम्ब्रॉड का भी आभार व्यक्त किया गया है, जिन्होंने सीएसआर के तहत उन्हें ये भेंट दिए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की एसएसपी मनीषा चौधरी ने यह भी कहा कि रेड लाइट जंप कर और तेज गति से वाहन चलाने से भी हादसे बढ़ते हैं। ऐसी चीज़ों से लोगों को समझना चाहिए और बचना चाहिए। ये हम अपने पूरे चंडीगढ़ शहर में हमने 97 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां ब्लाइंड टर्न या ब्लाइंड कर्व बनता है, और ऐसे सभी जगहों पे हम कॉन्वेक्स मिरर लगा रहे हैं, जिससे लोगों को एडवांस में पता चले कि इस तरह के ब्लाइंड टर्न से कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं। सो इससे एक्सीडेंट्स कम होने में हमें मदद मिलेगी। और टोटल 107 कॉन्वेक्स मिरर हमें आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की तरफ से सीएसआर इनिशिएटिव के तहत मिले हैं, और हमने जो अपने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं वहाँ इन सभी मिरर्स को हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए, हम नो पार्किंग के हमारा स्पेशल कैंपेन भी चलता रहता है, और हमारे वैसे भी हम
एनफोर्समेंट ड्राइव्स चलाते रहते हैं समय समय पे। स्पेशली हम पार्किंग्स वगैरह में भी जो आजकल बेतरतीब खड़े हो रहे हैं, वो भी हम एमसी के साथ मिलके एक स्पेशल कैंपेन बहुत जल्द चलाएंगे। और पीक आवर्स पे भी हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे, और उसके लिए हम अपना एनफोर्समेंट समय समय पे करते भी रहें। देखिए, ट्रैफिक नियम्स का पालन करें, और शहर की जो स्पीड लिमिट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई हैं कि रोड्स पे सभी प्रकार के व्हीकल चल रहे हैं, सिर्फ 4 व्हीलर्स नहीं, 2 व्हीलर्स भी हैं, साइकिल्स भी हैं, पेडेस्ट्रियंस भी हैं। तो हमारी जो स्पीड लिमिट्स हैं और रेड लाइट जंपिंग है, ये हमने देखा है ज़्यादातर मेजर रीज़न है जो एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज़ के हैं। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें, उनका सम्मान करें, और रोड पे जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। चंडीगढ़ नगर निगम के तहत आते हैं गाँवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, और ऐसे ही गाँव में शामिल है दड़वा गाँव। यहाँ के लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। बिजली है, पानी है, समस्याएं हैं। पानी दूषित आता है तो बिजली की नंगी तारें जगह जगह पर लटकी पड़ी हैं। कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। सड़कों की तो दुर्दशा ही है। बरसातों के दिनों में खड्डों में पानी भर जाता है तो दुर्घटनाएं को आमंत्रण देना आरंभ हो जाता है। ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर गाँव वासियों में काफ़ी रोष दिखाई दी। चंडीगढ़ के 13 गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इन गांवों की हालत अभी तक नहीं सुधरी है। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी कहा जाने लगा है, लेकिन स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के इन गांवों के हाल अगर आप देखें तो आप भी हैरान रह जाएंगे। रेलवे स्टेशन के साथ लगते दड़वा गांव जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर काफ़ी आबादी रहती है, बावजूद इसके यहाँ कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं। पिछले 1 माह से लोग यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो से परेशान हैं, और कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग को की जा चुकी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जीना दुभर हो चुका है। इसको लेकर गाँव वालों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिलाओं का कहना है कि वह कई बार इसको लेकर शिकायत भी दे चुके हैं। जब चुनाव का समय आता है तो भारी संख्या में यहाँ पर नेता लोग पहुँचते हैं, और हर पार्टी के नेता पहुँचते हैं, लेकिन जब वह सुविधाओं को तरस रहे हैं तो यहाँ पर कोई नहीं आता। नगर निगम में वोट नहीं करेंगे यदि उनकी शिकायत की शीघ्र ही सुनवाई नहीं हुई तो। हाँ, वो लंगी तार है और पानी सीवरेज के भी गिर रहा है, बंदे बीमार पड़ रहे हैं। इतना महंगाई हो गया, गरीब बंदे कहाँ से इतना करेंगे, बात है कि नहीं। और सारे सलामत करेंगे, गैस के भी इतना महंगाई बढ़ गया, सारी चीज़ का महंगाई बढ़ गया, फिर कैसे चलेंगे, गरीब बंदे कैसे जिएंगे। हर चीज़ से हम दुखी हैं। एक तो सीवरेज से सबसे ज़्यादा दुखी हैं, एक हमारे घर के आगे से लंगी तार गई है, इससे दुखी हम। कितने बार हमारे बच्चों को करंट लग चुका है, लेकिन भगवान के शुक्र है कि हमारे को किसी से को नुकसान नहीं है। डंगरों को भी लग जाता है, किसी को कभी करंट वरेंट लग जाता है। सड़कें नहीं है, गली हमारी खराब है, ऐसे ही गटर बह रहे हैं सब, हर चीज़। हाँ, हमारा हर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सबके पास वोटर है, लेकिन हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी जो गली नहीं बनेगी, हमारे तारे जो नहीं ठीक होगी, हमारे ये जो सब हमारे ये सीवरेज सब सही नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे सब कुछ है हमारे पास, हम वोट नहीं देंगे। चाहे हम सब नेता को बोल रहे हैं, हम किसी को हम वोट नहीं देंगे। आ जाएंगे बूथ पर, ये नहीं कि नहीं जाएंगे, सबको खराब करके आ जाएंगे। 2 महीना से साल हो गया, गटर के पानी गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं आता है, ना पूछने वाला आता है कि हाँ ये गटर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, आदमी कैसे जी रहा नहीं जी रहा है। इतना बीमारी हो, बुखार होता है, डेंगू बुखार हो गया, मलेरिया बुखार होता है, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं आता है। जब वोट के टाइम आता है तो सब लोग आता है मांगने के लिए। गरीब आदमी क्या करो, झाड़ू वाला पानी के बिल में काट लेता है कि झाड़ू सफाई वाला है। लाइटिंग के सफाई के चलते पैसा हम लोग भरते हैं, ना लाइटिंग सफाई होता है, ना झाड़ू वाला आता है, ना कुछ वाला आता है। हम लोग मर रहे हैं जी, नहीं रोड के सफाई होता है, ना रोड बन रहा है। सीवरेज के पैसा हम लोग सब भर रहे हैं, कोई नहीं भाई देखने वाला आता है कि देखें कैसे गरीब जी रहा है कि मर रहा है कि क्या कर रहा है। वहीं प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी नेता शशि शंकर तिवारी भी पहुंच गए। यहाँ पर लोगों का जीना दुभर हो रखा है। इनका कहना यह भी था कि गांव का विकास नहीं हुआ है। भाजपा शासित केंद्र और चंडीगढ़ में भाजपा शासित नगर निगम दोनों ने ही बड़े बड़े वायदे किए हैं। इनका कहना है कि लेकिन कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। ये नरकीय जीवन जीने के लिए ये विवश है। भाजपा शासित नगर निगम एक कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर सो रहा है। कोई इसको कोई चिंता नहीं है। आपके सामने छोटे छोटे बच्चे कीचड़ों के अंदर में, ये महिलाएं कीचड़ों के अंदर में लोगों का आना जाना है। सीवरेज ओपन चल रहा है, सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर जीरो है। पानी सफाई साफ पानी नहीं आ पाता। बिजली के जो हालात हो आपके सामने हैं। सड़कें जो है वो सारी टूटी फूटी पड़ी हुई है।
सिर्फ समाचार पत्रों में, अखबारों में या अपने मुंह से बरबोलोपन करके बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हैं, मेयर हैं और पार्षद हैं, वो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना दिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये नरक सिटी पूरी चंडीगढ़ को बना रखे हैं और विशेष करके इस डरुआ गांव को तो ये नरक सिटी बना रखे हैं। जगह जगह जो बिजली की तारों की समस्या है, वहाँ भी आपके सामने नंगी तारें हैं। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर हादसा हुए रहता है। तो अब इस संबंधित नगर निगम के अधिकारियों से बात करो। अधिकारी कहते हैं कि अभी प्रशासन देख रहा है, प्रशासन से बात करो तो वो कहता है निगम देख रहा है। तो निगम और प्रशासन के लड़ाई के अंतर्गत में ये डरुआ गैस कॉलोनी वासी नारकीय जीवन जीने के लिए बेहोश है। पूर्व सरपंच कुलवंत सिंह ने कहा कि जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी आई है तब से गांव का बुरा हाल है। तारें नंगी पड़ी हैं, कईयों को करंट भी लग चुका है, कई गायें भी मर चुकी हैं। करंट लगने से कई बच्चों को भी करंट लग चुका है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है कि वह बच गए। पे तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे कई दफ़ा मीडिया वाले आके देख गए। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, गटरों का, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है। आप ये जनता खड़ी, जनता से पूछ के देखो। मैं तो ये मैडमें खड़ी हैं, इनसे पूछ के देखो भी कैसे रह रही हैं। मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आता। आते तो बीमार पड़ गए यहाँ पे लोग। पहले कोरोना की वजह करके बीमार होते रहे, अब ये गंदगी की वजह करके। तारें भी नंगी, तारें नंगी पड़ी हैं, सारी तारें नंगी पड़ी हैं, नीचे गिरी पड़ी है। पशु आता है, पशु को करंट लग जाता है, पशु मर जाता है। ये तक शुक्र है परमात्मा का, ये बच्चे इतने खेल रहे हैं यहाँ पे, इनको परमात्मा ही रख रहा है। परमात्मा ना इनको कुछ नुकसान पहुंचाए तो अच्छी बात है। कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे, सुनने वाला नहीं। कोरोना की वजह करके अब लोग जाते हैं मिलने के लिए वहाँ पे, ये पूरा सीवरेज बंद है, ये बंद है, कोई अफसर सुनता नहीं। कोई कोरोना का बहाना लगा देता है, कोई कुछ कर देता है। स्वीपर इतने रखे हैं, तनख्वाहें फ्री में जा रही हैं। ये तो गंदगी सिटी बना देंगे, ये गंद से भर देंगे सारे सिटी को। ये कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। चंडीगढ़ का भी यही हाल होएगा। ये तो 8-10 साल पहले पवन बांसल जी थे, हमारे कांग्रेस के थे, MP कैबिनेट मंत्री भी रहे। कुछ सुधार था चंडीगढ़ का, उन्होंने ही तो इतनी सुविधा दी हुई थी। अब तो कोई गांव में सुविधा है ही नहीं किसी की। अब तो कांग्रेस पार्टी को जनता लेके आएगी यहाँ पे, तो देखो परमात्मा करे ये सुविधा ठीक मिलेगी सारी, सीवरेज वगैरह, पानी वगैरह की जो भी है। ये तो पार्टी कांग्रेस की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जड़ें लगाई हुई हैं आज़ादी के बाद जो भी है। और कोई सूरमा जम्मेगा, सब पैसे खाने वाले आते हैं, चले जाते हैं पैसे खा के, जो भी है। कोई सुनता, कोई सुनाई नहीं है किसी की। ये नहीं, दड़वा गांव में ना तो साफ सफाई दिखाई दी, पूरे गांव में चारों तरफ गंदगी फैली हुई दिखाई दी। इसके अलावा भी बिजली की नंगी तारों के कारण यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इस हफ्ते मोहाली नगर निगम की अहम बैठक हुई, जहां पर पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद चलता रहा। विपक्ष ने आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष उनके क्षेत्रों में पूर्णतः काम नहीं होने दे रहा है। इसी के साथ ही यह भी कहना हुआ कि इस बार मोहाली में सड़कों के किनारे लगने वाली अवैध रेडी फड़ी को हटाया जाएगा। साथ ही साथ इस बैठक में कई विकासात्मक मुद्दे भी पारित किए गए। नगर निगम मोहाली की हाउस बैठक में मेयर ने दावा किया है कि अब सड़कों पर अवैध रेडी फड़ी नहीं दिखेगी। नगर निगम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए शहर जो 4 जोन में बंटा गया है, जिसके लिए जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि नगर निगम की हाउस की बैठक में विपक्ष ने आरोप लगाया कि वार्डों का विकास एक समान नहीं हो रहा है, लेकिन मेयर ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। मोहाली नगर निगम की हाउस बैठक मंगलवार को मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने ली। सेक्टर 68 निगम भवन में यह बैठक हुई। मीटिंग में पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं और होने वाले कार्यों को हाउस के समक्ष रखा। बैठक में सेक्टर 76 व 80 के विकास कार्य के लिए 18 करोड़ के प्रस्ताव कार्य करवाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया। वहीं 3 करोड़ की लागत से सेक्टर 78 में नया फायर स्टेशन बनाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही टैक्सी स्टैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 को भी इस दौरान मंजूरी मिलने के साथ बैठक में सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में पार्षद राजबीर कौर गिल ने पेड़ों की प्रूनिंग करवाने में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। वहीं
पूर्व डिप्टी मेयर मंजीत सेठी ने शहर में एंक्रोचमेंट को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। मंजीत सिंह ने कहा कि अवैध कब्जों से शहर का बुरा हाल है। उन्होंने बकायदा कमिश्नर को पत्र लिखना पड़ा है, जिसके बाद अब लिखा है कि सड़कों पर अवैध रेडी फड़ी नहीं दिखेगी। नगर निगम एंक्रोचमेंट हटाने के लिए शहर को 4 जोन में बांटने का दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 20 दिन में अवैध रेडियां नहीं हटाई गई तो बकायदा नगर निगम कमिश्नर गमाडा को पार्टी बनाया जाएगा। तो ये थी बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, हलचलों को जानना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ को जानना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, सुविचार, कथा कहानियाँ और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी दिस वीक। नमस्कार।